नमस्कार। मैं श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्राओं का स्वागत है। छात्राओं, हम पढ़ रहे थे 10 एकांकी में से एक एकांकी, 1 तोले अफीम की कीमत, उसके कुछ अंश हमने पढ़ लिए थे। अपना टॉपिक बीए पार्ट सेकंड ईयर से संबंधित रहेगा। तो आज हम 1 तोले अफीम की कीमत एकांकी का ही आगे का अंश पढ़ने जा रहे हैं। 1 तोले अफीम की कीमत एकांकी के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो चलिए देखते हैं हम एकांकी के आगे का भाग। हम देख रहे थे कि विश्वमोहिनी जो सेकंड ईयर की छात्रा है वह दुकान पर आती है और मुरारी से 1 तोला अफीम ले लेती है और वहीं खाकर आत्महत्या करना चाहती है। अब आगे का भाग। विश्वमोहिनी, क्षमा कीजिए लेकिन मेरी मृत्यु की आवश्यकता है। हिंदू समाज बहुत भूखा है। कुछ रुककर, ओह आप कितने कृपालु हैं। मेरी अंतिम इच्छा आपने पूरी की। मेरी आपसे एक और प्रार्थना है। मुरारी कहता है, जी बताइए। विश्वमोहिनी, आपका विवाह हो गया? मुरारी, जी नहीं। विश्वमोहिनी कहती है, तो सुनिए, जब आप विवाह करें तो अपने विवाह में दहेज का एक पैसा न लें। किसी बालिका के पिता को भिखारी न बनावें। आप मेरी प्रार्थना मानेंगे? मेरी अंतिम प्रार्थना मानेंगे? मुरारी, मानूंगा, जरूर मानूंगा। विश्वमोहिनी, ओह आप कितने अच्छे हैं। मैं अपने प्रथम और अंतिम मित्र का नाम जान सकती हूँ? मुरारी, धन्यवाद, मेरा नाम मुरारी मोहन है। विश्वमोहिनी, कितना अच्छा नाम है, मुरारी मोहन। मुरारी मोहन, विवाह में एक पैसा न लेना, मुरारी मोहन। मुरारी, लेकिन मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। विश्वमोहिनी कहती है, क्यों? मुरारी सोचता है, जब आपने अपना सारा रहस्य मेरे सामने खोल दिया तब अपनी बात कहने में मुझे क्या संकोच। देखिए पिताजी, मेरा विवाह एक बेपढ़ी और गंवार लड़के से करना चाहते हैं। विश्वमोहिनी, आपने अपने पिताजी को आप समझा नहीं सकते। मुरारी, पिताजी समझना नहीं चाहते, इसी से मैं भी आज ही आत्महत्या करने जा रहा था, इसी बेंच पर जिस पर आप लेटी हैं। विश्वमोहिनी चौंक कर, तो मैं? मुरारी, बीच ही में, मैं तो मरने जा ही रहा था कि आप आ गई। विश्वमोहिनी, आत्महत्या न करना मुरारी मोहन, मैं ही अकेली काफ़ी हूँ। कुछ रुक कर, लेकिन अफीम का कुछ असर मुझे मालूम नहीं पड़ रहा अभी तक। मुरारी, तो जल्दी क्या है? विश्वमोहिनी, मैं जल्दी मरना चाहती हूँ, अफीम का असर क्यों नहीं हो रहा? मुरारी, न होने दीजिए। विश्वमोहिनी, अफीम खाऊं और उसका असर न हो? मुरारी लापरवाही से, असर क्यों नहीं होगा, आपने अफीम खाई ही कहाँ है? विश्वमोहिनी चौंक कर, नहीं, अरे तो क्या आपने मुझे अफीम नहीं दी? मुरारी, नहीं, मैं जानता था कि आप आत्महत्या करने जा रही हैं। मैं ऐसे ही अफीम क्यों देता, मैंने नहीं दी। विश्वमोहिनी कहती है विस्फारित नेत्रों से, तो फिर क्या दिया? उठकर बैठ जाती है। मुरारी, काली हरे की एक गोली, अलमारी की ओर संकेत करते हुए क्रीड़ापूर्वक, बाबूजी की दवाओं की अलमारी से। विश्वमोहिनी किंचित क्रोध से, आप बड़े वैसे हैं, आप मेरा अपमान करना चाहते हैं, मैं मरना ही चाहती हूँ, मुझे अफीम चाहिए। मुरारी, जैसे बात सुनी ही नहीं, अफीम के बदले हरे की गोली, जरा मेरी सूझ तो देखिए। विश्वमोहिनी कहती है, रखिए अपने पास अपनी सूझ, इस समय शहर की सब दुकानें बंद हो गई हैं, नहीं तो मैं आपकी अफीम की परवाह भी नहीं करती। मुरारी, तो न करें। विश्वमोहिनी, लेकिन मुझे अफीम चाहिए। मुरारी खड़े होकर, देखिए सिर्फ 1 तोला अफीम बाकी है, तो जो दराज में रखी हुई है, दराज की ओर संकेत, अगर मैं वह आपको दे दूं तो फिर मैं पर जोर, आत्महत्या किस चीज़ से करूँगा? विश्वमोहिनी कहती, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, मैं करूँगी। मुरारी, नहीं, मैं करूँगा। विश्वमोहिनी, यह हो ही नहीं सकता, आपकी परिस्थितियाँ सुधर सकती हैं, मेरी नहीं सुधर सकती। मुरारी कहता है, नहीं, आपकी परिस्थितियां सुधर सकती हैं, मेरी नहीं। उठाइए अपना यह रुपया। विश्वमोहिनी, नहीं, दीजिए मुझे अफीम। मुरारी कहता है, नहीं दूंगा। विश्वमोहिनी, नहीं देंगे तो मैं? मुरारी, क्या करेंगी आप?
विषमणि मुट्ठी बांधते हुए विवशता से, ओह मैं क्या करूं, उठकर दराज खोलना चाहती है। मुरारी रोकते हुए, मुझे माफ़ कीजिए, जरा आप अपने को संभालिए। हैव पेशेंस गुड गर्ल, सब मामला सुलझ जाएगा। विश्वमोहिनी कैसे? बैठती है, नहीं सुलझ सकता, संसार स्वार्थी है, पापी है। नहीं मुरारी, सारा संसार स्वार्थी नहीं है, पापी नहीं है। शांत हो, देखिए, उठाइए अपना ये रुपया। विश्वमोहिनी, अच्छा आप आत्महत्या तो न करेंगे? मुरारी, तो क्या करूं? विश्वमोहिनी, मैं क्या जानूं? मुरारी कहता है, तो आप एक काम कर सकती हैं, आपके पिताजी मेरे पिताजी को जानते ही हैं, उनके द्वारा मेरे पिताजी से कहला दें कि अगर मैंने कभी शादी की तो मैं बिना दहेज के करूँगा। यदि ऐसा न होगा तो इस समय तो नहीं, उस समय अवश्य आत्महत्या कर लूँगा। विश्वमोहिनी, अवश्य, मुझे विश्वास है कि मेरे पिताजी का कहना आपके पिताजी जरूर मान जाएंगे, नहीं तो उनकी ऐसी घटनाएं देखने के लिए तैयार हो रहना चाहिए। मुरारी कहता है, अच्छा तो उठाइए अपना ये रुपया, हरे की गोली की क्या कीमत? विश्वमोहिनी रुपया उठाकर, अच्छा लीजिए। सोचती है, यह बतलाइए कि आपको यह कैसे मालूम हुआ कि मैं आत्महत्या करने के लिए अफीम ले रही हूँ? मैंने तो अपनी माँ की बीमारी की ही बात कही थी। मुरारी कहता है, मैं जानता था आपकी उखड़ी उखड़ी सी बातें, नाम देने से इनकार करना वगैरह वगैरह। कुछ इस ढंग से आपने कहा कि मुझे शक हो गया। अफीम खाने के लिए अनुभव की ज़रूरत है, कच्चा आदमी खा ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ, मैंने आपको हरे की गोली दे दी, आपने ले ली। अफीम और हरे में कोई तमीज़ ही नहीं। विश्वमोहिनी कहती है, और आपको वक्त पर हरे की गोली मिल भी गई? मुरारी, मिलती क्यों नहीं, आत्महत्या करने वालों से कभी कभी ईश्वर डर जाता है। हास्य से, चौकीदार की आवाज़ सड़क पर होती है, जागते रहो। मुरारी, चौकीदार कह रहा है जागते रहो, और कितनी देर जागते रहे, 11 तो बज गए होंगे। विश्वमोहिनी, जीवन भर। मुरारी, जीवन, कितना बड़ा जीवन, दुख दर्द से भरा हुआ, पढ़ने की चिंता, कमाने की चिंता, स्त्री की चिंता, प्रेम की चिंता, चौकर, ओह मैं कहाँ की बात, ले बैठा, मैं आपको मकान भिजवा दूँ। विश्वमोहिनी, चली जाऊंगी, नौकरानी को बाहर बरामदे में छोड़ आई हूँ। मुरारी कहता है, शायद इसलिए कि आपकी आत्महत्या की खबर लेकर घर जाती। विश्वमोहिनी, हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा, आप पर आँच न आती, उसकी गवाही और मेरा पत्र आपको निरपराध ही साबित करते। मुरारी, तो क्या आपकी नौकरानी को मालूम था कि आप आत्महत्या करने जा रही हो? विश्वमोहिनी, बिल्कुल नहीं, लेकिन वह यह कह सकती है कि मैं यहाँ अपने मन से आई थी, आप तो निरपराध ही रहते, यही साबित होता। मुरारी, धन्यवाद, अब क्या साबित होगा? विश्वमोहिनी कहती, यही आप इतने कृपालु हैं। मुरारी बीच ही में, कि आधी रात तक किसी को रोक सकता हूँ, अच्छा ठहरी, मैं इंतजाम करता हूँ। पुकारता है चौकीदार। चौकीदार बाहर से आया हुजूर। विश्वमोहिनी, चौकीदार को क्यों पुकार रहे हैं? मुरारी, आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस में खबर भेजनी है, आप आत्महत्या करना चाहती थी। विश्वमोहिनी कहती है, बुलाइए पुलिस को, मैं भी आपको गिरफ्तार करा दूंगी। आप भी आत्महत्या करना चाहते थे, अफीम आपके पास है या मेरे पास? मुरारी, मेरी तो अफीम की दुकान है, साइन बोर्ड देख लीजिए। साइन बोर्ड की तरफ इशारा करता है, लाला सीताराम अफीम की व्यापारी। चौकीदार का प्रवेश होता है। चौकीदार सलाम करता है, कहिए हुजूर। मुरारी, जोखू पहरा देने के लिए तुम आ गए? चौकीदार, हाँ हुजूर, 11 बज गए। मुरारी, देखो इन्हें इनके घर पहुंचा दो, ये अपना घर बतला देंगी, बाहर बरामदे में इनकी नौकरानी होगी, उसे भी लेते जाना, आज दावत में कुछ देर हो गई। चौकीदार, बहुत अच्छा हुजूर, सलाम करता है। विश्वमोहिनी, मैं खुद चली जाऊंगी। मुरारी, ओह मुझे खुद साथ चलना चाहिए। विश्वमोहिनी लज्जित हो, मेरा मकान थोड़ी ही दूर है, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। मुरारी कहता है, कुछ तकलीफ़ों में आराम ही मिलता है, जोखू तुम जाओ। चौकीदार, हुजूर एक बात है। मुरारी, क्या? हुजूर, पहरा देते देते थक जाता हूँ, कुछ अफीम हो तो मिल जाए। मुरारी कहता है, कितनी चाहिए हुजूर? जितनी दे दें। मुरारी, 1 तोला भर है। चौकीदार खुश होकर, क्या कहना हुजूर, 1 हफ्ते तक चंगा हो जाऊं। मेज़ की दराज खोल अफीम निकाल कर देते हुए, अच्छा लो, होशियारी से पहरा देना। चौकीदार सलाम करता है, अब हुजूर मैं अकेला सारे शहर का पहरा दे सकता हूँ, बाहर जाता है। विश्वमोहिनी, इसका नाम नहीं लिखा? मुरारी, दुकान का पहरेदार है, जाना पहचाना हुआ आदमी है, फिर नाम तो बड़े आदमियों के लिखे जाते हैं। विश्वमोहिनी, क्योंकि वे ही ज़्यादातर आत्महत्या करने की बात सोचते हैं। मुरारी लज्जित होकर,
जाने दीजिए इन बातों को, गहरी सांस लेकर चलो पीछा छूटा अफीम से। छोटी सी चीज पर कितना बड़ा असर, सिर्फ 1 तोला अफीम। विश्वमोहिनी कहती है मुस्कुराकर, और उसकी भी कीमत नहीं मिली। मुरारी, मिली ने, बहुत मिली, आप मिल गई। विश्वमोहिनी प्रसन्नता में लज्जा मिला देती है। दोनों जाने को प्रस्तुत होते हैं, पर्दा गिरता है। इस प्रकार से हमने 1 तोला अफीम की कीमत एकांकी आज पढ़ ली है। बहुत बहुत धन्यवाद।